समय किसी के लिए नहीं रुकता। दोस्तों कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता है और यह छोटी सी बात हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हों। हर किसी को समय के महत्व को समझना ज़रूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जब तक है तब तक उस समय कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम को वेस्ट करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का बहुत अच्छा लेसन देगी। इस मोटिवेशनल कहानी को एक बार ज़रूर सुने। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया और वही चीज़ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी को अंत तक पूरा पढ़ें। ये कहानी महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार देर रात एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आज बहुत थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह होने के बाद मैं उन्हें उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गए जो महल की छत पर लगी थी। और घंटी सिर्फ तब बजाई जाती है जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं। और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए और काफ़ी देर ये घंटी बजती रही। अंत में युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, इतनी रात तुमने घंटी क्यों बजाई? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? भला इतनी रात को मैं कौन सा युद्ध जीता हूँ? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को भी जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो हो गई, तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि वह कल सुबह तक दान देने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत तो भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है और कोई नहीं जानता है कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आज और अभी कर सकते हो उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। हमारी ज़िंदगी आज से चलती है। अगर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो आप आज में जिए। कल क्या होगा इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आज आपको देगा वो हो सकता है खुशियाँ कल आ ही ना पाए। इसलिए कल की टेंशन ना लें, लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि टाइम अगर चला गया तो फिर वापस लौट के कभी नहीं आता है। मेरे दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी ये बता दें।